हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब जबकि समय है कि आइए हम प्रभु की महिमा है और प्रभु की स्तुति में हम बैठे हैं और उसका हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें एक बार फिर मुबारक समय दिया कि हम उसके साथ यहाँ पर उसकी डेवड़ी पर इकट्ठा होने पाए। एक लंबे समय के बाद प्रभु ने फजल किया कि मैं शारीरिक रूप से मीटिंग में आ पाया। खुदावन का नाम मुबारक है कि बीते समय में परेशानियां थी, दिक्कतें आई। शरीर जो कि हमेशा मेरे प्रियो हमें हमेशा खुदा से दूर करने की कोशिश करता है, परंतु धन्य वे हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। खुदावन का हम धन्यवाद देंगे कि शारीरिक भाव से शैतान ने कोशिश करी कि मैं मीटिंग से दूर रहूं, लेकिन प्रभु ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत है, दिक्कतें हैं, लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ। ये सारी दिक्कतें, ये सारी परेशानियाँ जो शरीर की हैं, ये चलते चलते खुदावन इसे हील करेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जबकि प्रभु ने हमें एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया है। आइए हम प्रभु की स्तुति में चलें, प्रभु की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो हर एक बात के योग्य खुदा है। वो भला चरवाहा है जो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। मेरे प्रियो, वो अपने भेड़ों के लिए सींग से लड़ता है और उसके जबड़ों को फाड़ करके अपने भेड़ों को लाने की सामर्थ्य रखता है। और हम धन्यवादित हैं कि ये सींग बीमारी और परेशानियों के रूप में आता ज़रूर है, परंतु खुदावन उस सब पर विजय होता है। मैन, आइए हम खुदा की स्तुति करें, उसकी महिमा में चले, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रवि भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रवि भाई आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद हम आपको देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए कि आज हम फिर एक साथ आपकी महिमा का गुणगान करने पाए। और जीसस, आज मेरे बेटे का, जॉर्डन का पहला दिन स्कूल का था और वो बहुत अच्छे से हुआ और ऐसे ही हमेशा वो स्कूल जाता रहे और अच्छे से पढ़ाई करता रहे। वो हमेशा अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा करे और हम सब पे अपनी आशीष अनुग्रह बना के रखिए। और YouTube और Facebook के माध्यम से जो भी आपको सुन रहे हैं, उन पे अपनी आशीष अनुग्रह रखिए और वो आपकी महिमा का गुणगान करने पाएँ। इस छोटी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, उसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वही एक राजा है और वही एक प्रभु है और उसके अलावा कोई और राजा और प्रभु नहीं है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब एक खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु,
दे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह में ना डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। चाहे कठिनाइयां आए, चाहे परेशानियां हो, चाहे बीमारियां आए, चाहे ऊंचाई हो, चाहे निचाई हो, पौलुस कहता है कोई भी ऐसा जना नहीं है जो मुझे मेरे खुदा के प्रेम से अलग कर सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देंगे कि बीते समयों में एक परेशानी आई मेरे जीवन में। परेशानियां, मेरी लाइफ बड़ी खुदावन के साथ बहुत ही आनंद में चलती है और शैतान उसे बड़ा ही अप एंड डाउन में लेके जाता है। पर मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने एक ऐसा मन दिया है कि वो वचन के प्रति हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश करता है। आमीन। बीते समय में ऐसा हुआ कि एक रोग जो सर्वाइकल स्पोनोलाइटिस करके मेरे ऊपर आया, कि जिसके वजह से ये हो रहा था मैं जब उठूं तो चक्कर आ रहा है, जब लेट बैठूं तो चक्कर आ रहा। और ये कारण था कि मैं शारीरिक रूप से इस मीटिंग से करीबन एक हफ्ते से दूर हूं, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु के साथ हूं। मीटिंग को रेगुलर सुन पा रहा हूं। खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं हमारे याजक का, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम सभी के लिए। और ये कारण है कि प्रभु ने आज बल दिया, ऐसा मन दिया कि मैं बहुत समय तक इस मीटिंग से दूर रहने की कोशिश नहीं कर रहा। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर एक बार फिर शरीर के भाव से इकट्ठा किया है। और हर एक बात, हर एक चीज़ खुदावन को धन्यवाद हो, उसका नाम हमेशा मुबारक हो, जो हमेशा हम लोगों के साथ अपना दाहिना सामर्थी हाथ बनाए रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मेरी गवाही थी जो बीते समय में प्रभु ने मुझे दी। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम निकालें भजन संहिता 25वां अध्याय और उसका 25वां अध्याय और उसकी 4 से 6 आयत को पढ़ेंगे। 4 से 6 आयत। भजन संहिता 25 4 से 6 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। Psalms chapter 25 verse 4 to 6। हम सब एक साथ पढ़ें। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दे दिया कि हम उसके वचन को जानें। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि उसका वचन जीवन है और कान लगाना, उसके पास आना, उसके वचन में चलना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भाई सैमुअल भला चंगा होके शारीरिक रीति से एक बार फिर से इस मीटिंग में आ गया। आमीन। आत्मिक रीति से हम लोग सब हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे जितनी दूर हो। और इसी रीति से हमारे भाई डैनियल जो कि मीटिंग में आ रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो गाड़ी बनवा रहे हैं मेरे ख्याल से। और इस समय वो कहाँ पर है? चार बाग में। अब मीटिंग के बाद हम फ़ोन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान आप देख रहे हैं किस तरह से रोक रहा है कि जो मीटिंग में साथ चल रहे हैं भाई बहन, उनके ऊपर विपत्तियां दे रहा है। और ये विपत्ति भी भलाई उत्पन्न करती है। ये सारी चीज़ें होनी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि एक झुंड है और एक प्रार्थना बनी हुई है। और शैतान ये सोच रहा है कि ये प्रार्थना किसी तरह रुके, लेकिन क्योंकि ये प्रार्थना रोज चल रही है और जो भाई बहन पे विपत्ति आ रही है, क्योंकि हम लोग रोज वचन में चल रहे हैं, वो विपत्तियां इस प्रार्थना में रोज बने होने के कारण दूर होती जा रही है। उसने कहा तुम चलते जाना, विपत्तियां आएंगी, ठोकर लगेगी, लेकिन ये ना सोचना कि हमारे साथ के लोग रह गए, हम आगे चले गए, अब वो कब आएंगे। उनको मैं फिर से वैसे ही एज इट इज तो ऐसा भेज दूंगा। आमीन। ये सारी बातें खुदा ने हमें पहले से बताई हैं। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मीटिंग रोज चल रही है। और कैसे चल रही है इसको मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी बुद्धि और समझ छोटी है इन बातों को जानने के लिए कि कैसे, कब और कहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बोले? कब और कहाँ। अगर ये बात हम जानने में कोशिश करेंगे तो हम निशाने की ओर नहीं दौड़ पाएंगे। कैसे, कब और कहाँ, ये हमारे खुदावन यीशु मसीह का काम है। हमें बस पहुंच जाना है, खड़े हो जाना है, और बाकी काम वो करने में सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रश्न जब से ये संसार बना तब से प्रभु के दासों में रहा, कैसे, कब और कहाँ। तब खुदावन ने कहा कैसे, कब और कहाँ इसकी चिंता ना करो, बल्कि जो कुछ तुमको दिया गया है उन कामों को तुम करने के लिए मन लगाओ। आमीन। तो आइए हम मन लगाते हैं मीटिंग में, और हमें मालूम है वो गाड़ी भी सही से बन जाएगी और इंतज़ाम भी सब हो जाएगा और भाई अच्छे से आ भी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा हमारे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध है, और वो युद्ध ये है कैसे हम अपनी संतानों को, अपने बच्चों को प्रभु के वचन को बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बात यहाँ ये आई कि हम अपनी संतानों को, अपने बच्चों को प्रभु के वचन के बारे में कैसे बताएं, क्योंकि आज वो समय आ गया कि हम बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, उनका जीवन एकदम इस संसार में बदला हुआ है। शैतान ने इस रीति से अपना एक पंजा गड़ा रखा है कि बच्चों का मन जो है वो पूरी रीति से विरोधी की ओर हो गया है। अब इस विरोधी की आत्मा से आप अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बचाएंगे आप अपने बच्चों को? अगर आप अपने बच्चों से कहेंगे बाइबल पढ़ो, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते उनके मन में बहुत सी बातें आएंगी। अगर आप अपने बच्चों से कहेंगे प्रार्थना करो, तो प्रार्थना में उनका मन नहीं लगेगा।
क्योंकि आज का वचन देह के अंदर आ गया है। अब वचन को देह लेना है, और जब तक आपके बच्चे आपकी देह में वचन नहीं देखेंगे तब तक वो वचन के नजदीक नहीं आ पाएंगे। अब फिर सुन लो, एक समय था जब इस कागज की पुस्तक से हम वचन पढ़ के और खुदा की सामर्थ में बढ़ते थे, लेकिन अब ये कागज की पुस्तक से वचन बाहर आ गया है और मनुष्य सोच रहा है कि बाइबल में वचन है। अब वचन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है और ये वचन उठकर अब देह के अंदर आ गया है, और ये वचन देह के अंदर तब आएगा जब आप इस वचन के प्रति वफादार बन जाएंगे। अब वो समय नहीं रहा जो आप सुन रहे थे कि एक समय आएगा, बोलो, कि वचन उठ जाएगा। बहुत ध्यान से समझो वचन को। एक समय आएगा कि वचन उठ जाएगा। वो समय अचानक आके नहीं खड़ा हो जाएगा कि बस अचानक से एकदम से क्या हुआ, बाइबलें उड़ के चली गई ऊपर। धीरे धीरे अचानक ऐसा होगा कि जो वचन किताबों में लिखा है, प्रभु उन वचनों से अपनी सामर्थ घसीट लेगा और उन वचनों से अपनी सामर्थ लेकर उन देहों के अंदर डाल देगा जिन देहों ने परिश्रम करा है इस वचन को जानने के लिए। ऐसे हाथ करो। और कहाँ लिखा? नहीं, कहाँ लिखा? दिखाओ, देखो फिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमोस मैं आपको क्या बता रहा हूं तो आज समझने की कोशिश करें। क्या कारण है कि आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं? उनसे पूछो। पता क्या, एक झटका लगता है। क्या झटका लगता है? उनसे पूछो, बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हो? हाँ पढ़ते। जीवन एकदम बिगड़ा हुआ। समझिए वचन को। याजक की तरफ देखो, जीवन एकदम बिगड़ा हुआ। बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं। उपवास रखते हो? हाँ करते हैं। जीवन एकदम बिगड़ा हुआ। अब ये नहीं समझ में आए याजक को, या बाइबल तो पढ़ते, उपवास तो रखते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ये जीवन कैसे बदला हुआ है? वचन की सामर्थ शब्दों से उठाकर देह में डालना है। अब वो समय आया कि तुम्हारी देह से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे जाने से लोग पहचानेंगे तुम मसीह हो। देखिए पढ़ें आमोस 8 और 11 पढ़ें। बचक्का ना होइएगा कि कोई कहे हाँ हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई कहे हाँ भैया हम प्रार्थना भी करते हैं। बचक्का एकदम ना होइएगा। पढ़े जरा। खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे से माने आप समझो, देखो, देखने वाली आंखें चाहिए। अब देख ही नहीं रहा कोई। सबको मालूम है एक आएगा ऐसा दिन जब वचन उठा लिया जाएगा, लेकिन खुदा ने कहा जो बात मैंने कही
वो एक समय के अनुसार होती हुई नजर आएगी, एकदम से सडनली नहीं होगी। अर्थात जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो वो जाने के लिए तैयारी करने लगा, और वो पृथ्वी पे था और लोग उसको पृथ्वी पे देख रहे थे, और वो बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जाने वाला हूं। अरे मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ये आनंद की बात होगी। अरे ये सब बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो हकीकत में जा रहा था। वो धीरे धीरे वो पृथ्वी पे चलते चलते ही उठ रहा था, लेकिन कोई नजर उसको देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पांव जमीन पे थे। उसके पांव जमीन पे थे, लेकिन वो उड़ रहा था, क्योंकि वो धीरे 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 हल्का हो रहा था, और कह रहा है मैं जा रहा हूं। लेकिन शिष्य उसको देख नहीं पा रहे थे। ठीक सेम जैसे वचन घटा, वैसे आज वचन घटेगा। वचन भी ऐसे उड़ने की दशा में आ गया है। अगर आप ये कहते हैं, मानते हैं कि रैप्चर है, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि इस किताब से वचन का उड़ने का भी रैप्चर है? शब्द यही लिखे होंगे, एक एक आयत यही लिखी होगी, लेकिन इसमें से प्रभु अपना मांस और लहू खींच लेगा। और जिस दिन प्रभु ने अपना मांस और लहू खींच लिया, समझो रैप्चर हो गया। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, बाइबल लोगों के घर में रखी रहेगी। उस दिन भी लोग, रैप्चर वाले दिन भी लोग उपवास करेंगे। रैप्चर वाले दिन भी लोग बाइबल पढ़े होंगे, और उनको ये विश्वास होगा कि रैप्चर है और होने वाला है। हमने बाइबल पढ़ी है आज। लेकिन क्या मैं फिर कहूं, हमारी इस देह से हमारे बच्चों को वचन पता चल रहा है? बहुत ध्यान से देखो तो अब वो समय आ गया, अब बच्चे बाइबल से ज्यादा तुम्हें देखेंगे। बहुत ध्यान से देखो, आज बाइबल में कोई नहीं झांक रहा, आज तुम्हारे जीवन में लोग झांक रहे हैं। क्यों जीवन में झांक रहे हैं? क्योंकि जहां पर भी दूध और मधु की धारा बहेगी, वहीं पर बहुत तेरे लोग आएंगे, कहा जाति जाति के लोग आएंगे। पढ़े जरा क्या कह रहा कलाम। आमोस की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। अब वचन को सुनने की भूख और प्यास है। क्या बाइबल नहीं है? क्या है? तो वचन को सुनने की भूख और प्यास कैसे हो गई? उठाओ बाइबल पढ़ो। किसी चीज का अकाल नहीं है। अकाल किस चीज का होगा? वचन को सुनने और क्या पढ़िए। वचन को सुनने की भूख और प्यास होगी। क्यों? क्योंकि यह वचन की सामर्थ देह के अंदर आ गई। अब ये देह तुम्हें सुनाएगा, होगा क्या? और सुनाने वाला कोई रहेगा नहीं। तब लोग बाइबल लेके कहेंगे कोई हो और हमें बता दे, समझा दे। मैं फिर कहूं, एक बार फिर झांको अपने जीवन में, कैसे हम इस वचन को अपने बच्चों को देंगे। अगर इस वचन को हमने सही समय पे खाया और सही समय पे नहीं पिया,
तो इस वचन को हम कभी भी अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, और कोई भी जना खुदा के वचन को नहीं समझा पाएगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगर अपने बच्चों को उन्नति में देखना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो? भजन संहिता 25वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ें। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला। ये बोला, यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा। क्यों? ताकि मैं अपने घराने को बता सकूं कि ये मार्ग है, चलो आओ। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, और उन राजा महाराजाओं ने अपनी संतानों को बहुत उत्तम शिक्षा दी, उत्तम तरीके से पाला, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने स्वयं खुदा के मार्ग को ना देखना चाहा, और जैसे वे चले गए वैसे उनकी संतानें चली गईं। लेकिन दाऊद कह रहा, अपना मार्ग मुझे दिखा। बहुत ज्यादा कर लोगे, बर्थडे में अपने बच्चे को बाइबल दे दोगे। मैंने भी दी अपनी बेटी को बाइबल, और पूछो उससे वो कितनी बार पढ़ती है, कितना समझती है, कितनी बार पढ़ती है और कितना समझती है। दोनों बातों को पूछो उससे तो बताएगी कुछ नहीं। लेकिन अगर इससे पूछो कि तुम अपने पिता को देखकर कितना बाइबल समझती हो, तो ये तुम्हें बताने लगेगी, फिर ये तुम्हें बताना शुरू करेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुदा ने बाइबल की सामर्थ हर घराने में एक के अंदर डाली। अब जो कोई इस सामर्थ को पूरी रीति से ग्रहण कर लेगा वो घराना बच जाएगा, लेकिन अब जो कोई उस ग्रहण करने वाले को नहीं ग्रहण करेगा वो घराना नाश होगा। दाऊद कह रहा, यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा। क्या कारण है? जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हर एक जना वचन को नहीं ग्रहण करता। एक जना ऐसा होता है जो वचन को बहुत लौ लगा के सुन रहा होता है, ये तो एक जना ऐसा होता है जिसके कारण उस घर में मीटिंग होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके कारण धीरे 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 उसका घराना इकट्ठा होना शुरू होता है। ऐसे ही काम होता है। काम का तरीका मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत कोशिश करी कि लाओ पूरा घराना, यानी कि 40 लोग बैठे, सबको वचन समझा दें, तो 40 में से एक को समझ में आएगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जना मार्ग को देखेगा और उस मार्ग पर चलना शुरू होगा, और पीछे उसका घराना धीरे धीरे खींचना शुरू होगा। और यही बाइबल में लिखा है कि अगर पत्नी विश्वास में है तो पति को विश्वास में खींच लाएगी, और अगर पति विश्वास में है तो पत्नी को विश्वास में खींच लाएगा। फिर कह रहा है, अगर पति और पत्नी एक मन हो के प्रार्थना करेंगे तो इनकी प्रार्थना ऊपर तक सुनी जाएगी, अर्थात तब इनका घराना भी बचेगा। ये तरीका है। आज हमने क्या सोचा ये मैं नहीं जानता। घर के 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन खुदा बात एक से करेगा। 5 जने अलग अलग टाइम पे बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन बात एक से कर रहा है, और उस एक से बात करने के कारण पूरे घराने में वचन छा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिससे बात कर रहा है उसी से बात करता रहेगा। अब उसके जरिए डालियां बढ़ेंगी। आपने देखा होगा, दाखलता से एक डाली जुड़ के निकली,
बोलो आमीन। अब जब दाखलता से एक डाली निकली तो उसी डाली के अंदर से एक डाली और निकली। कभी देखो, बहुत ध्यान से, अपनी बुद्धि ना लगाना, पेड़ के पास जाओ और खड़े होकर चुपचाप देखो कि ये पेड़ बढ़ा कैसे, तो पता चलेगा दाखलता तो एक ही है। बोलो आमीन। अब इस दाखलता से एक डाली निकली, अब इस डाली से कई डालियां निकली हैं। एक डाली निकली, उस डाली पे कई डालियां लगी हुई हैं। ये है घराना। और सेम भोजन, जो भोजन उस डाली को जा रहा था, वही भोजन उस डाली से जुड़ी डालियों पर जा रहा है। अब एक जने के अंदर से खुदा ने बात करी, तो अब यह अवश्य है कि जिनके अंदर से खुदा ने बात करी उसको देख के पहचानो और पहचान कर उस वचन के पीछे हो लो। अब होता क्या है कि जब खुदा एक जन से बात करता है तो घर के 20 सदस्यों में से 10 सदस्य उसके अगेंस्ट बोलते हैं और 10 सदस्य उसके साथ हो लेते हैं। अब करना आपको है। खुदा ने इस घर पे अपना सामर्थ प्रकट कर दिया। अब आपको करना है कि जो प्रतिदिन का मन्ना मिल रहा है, इसको खा के हम अपने जीवन को बदलें। तब हमारे बच्चे, हम देखेंगे, हमारे पीछे पीछे खींचे चले आ रहे। लेकिन अगर जो मन्ना हमें मिल रहा है उसको ना खाएं, उसको चबाएं और चबाने के बाद एक चिंगम की तरह थूक दें, तो थोड़ी देर बाद जो हमारे पीछे घराना चल रहा है वो नजर नहीं आएगा। मैं आपको ये बात जो वचन में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी ये बात मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, वचन में लिखी हुई दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपको लिखी हुई दिखाऊंगा। कहाँ लिखी दिखाओ, और मैं दिखाऊंगा अभी। तो इससे पहले कि कहाँ लिखी ये बातें दिखाओ, पहले हम ये जान ले किसके लिए लिखी, ये जान लो। क्योंकि किसके लिए लिखी जब ये जानोगे तो कहाँ लिखी वाली को समझ जाओगे। पढ़ें भजन संहिता 25वां अध्याय, उसकी 4, 5, 6 चौथी आयत पढ़ें। अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरी बात जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। कहाँ पर सुलेमान बोल रहा है ये बात दाऊद बोल रहा है। कहाँ दाऊद की पत्नी बोल रही है? नहीं बोल रही। ना दाऊद की पत्नी बोल रही, ना दाऊद का घराना बोल रहा, ये बात दाऊद बोल रहा है। मुझे शिक्षा दे, मुझे अपना उद्धार दिखा, मुझे अपना मार्ग दिखा। क्यों? मेरा घराना खींचेगा। जो लिखा है, इस लिखे हुए को समझो। दाऊद हमारे और आपके समान एक मनुष्य है, और वो कह रहा खुदा मुझे दिखा। क्यों? क्योंकि मैं अपने घराने को जिस तरह से शारीरिक रीति का भोजन देता हूं, वैसे ही मैं अपने घराने को आत्मिक भोजन देना चाहता हूं। और आत्मिक भोजन देने के लिए जिस तरह से मैं शारीरिक परिश्रम करता हूं, वैसे मुझे आत्मिक परिश्रम करना होगा, तब मेरा घराना आत्मा में बढ़ेगा। और इसके लिए मुझे दिखा, मुझे बता।
सेम चीज आज हमें और आपको करनी है। कहीं ना कहीं ये प्रभु की दया थी कि मेरे पिता ने इतना परिश्रम नहीं किया वचन में, लेकिन मुझे खुदा ने खींच लिया। ये उसकी दया है, लेकिन ये दया हर पर नहीं होती। पूरा घराना ऐसे ही निपट जाता है और दया नहीं होती। कहीं ना कहीं ये दया थी कि मेरे पिता के पिता ने या तो किसी ने ऐसा परिश्रम करा था जिसका ये फल हुआ कि कहीं ना कहीं मुझ निकम्मे को खुदा ने पकड़ा। और ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। अब इस अनुग्रह के द्वारा पूरा घराना बचना चाहिए, क्योंकि वचन अब सब पर आ रहा है। दाऊद जो बात कह रहा है वो बात यहाँ घट रही है। दाऊद जो बात कह रहा है वो बात हमारे मीटिंग में घट रही है। अगर हम देखें, मीटिंग का एक एक सदस्य इस तरह से खींच रहा है कि वो अपने घराने को भी खींच रहा है। चाहे जिस किसी के विषय में आप बात करें, भला जो YouTube और Facebook से दूर से सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से जीवन जो बदल रहा है और उनका घर का घर खींच रहा है। अब जाके देखो, पूरा घर बैठता है मीटिंग में। नहीं तो बैठते नहीं थे सब। अब जाके देखो, जब मीटिंग होती है तो घर आना दूर दूर होने होता है, तो भी वो स्कूटर और बाइक से आके उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये क्या है? खिंचाव। अगर आपको दिखाई दे तो। नहीं तो मीटिंग होती है, लोग बैठ जाते हैं यूं मुंह धो के, कहते हाँ सुनाओ, और कोई भी जना किसी को नहीं बुलाता। लेकिन अब ये बुलाना और ये खींचना, और मीटिंग में केवल घर के 4 लोग नहीं बल्कि घराने के लोग भी आके बैठे, ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो बात दाऊद कह रहा है वो इस मीटिंग के एक एक सदस्य के साथ घट रही है। चाहे भाई डैनियल हो, चाहे भाई सैमुअल हो, चाहे बहन कविता हो, चाहे बहन रोमिका हो, चाहे भाई रोहित हो, चाहे उसे कहते हैं बहन प्रिया हो, चाहे बहन शिवानी हो, चाहे भाई बिनाया हो, है, चाहे बहन मधु हो। बहुत तेरे भाई बहन हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, बुरा ना मानना। वो सब जने के जीवन से उनका एक एक जना खींच रहा है। और ये गवाहियां हैं कि भैया हम तो सुनते हैं, अब हमारा पूरा घर बैठ के सुनता है। तो बात यहाँ रोहित की नहीं है, बात यहाँ दाऊद की है कि दाऊद ने मांगा क्या। 4, 5, 6 आयत पढ़ें, फिर हम देखेंगे कि कहाँ लिखा कि 4, 5, 6 आयत पढ़ें। अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि मेरा रास्ता करने वाला खुदा है। मैं दिन तेरी बात टोता रहता हूँ। ये यहोवा अपनी दया और करुणा का उसको स्मरण कर, क्योंकि मेरे तो अनंत काल से होते आए हैं। अब देख लिया आपने, ये दाऊद कह रहा है। कितने लोग मानते हैं ये दाऊद कह रहा है? दिखा, बता दिखा। क्यों कह रहा है? अब ये देखेंगे हम। अब देखेंगे क्यों कह रहा। अभी दाऊद की सुनी, अब जिससे कह रहा उसकी सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं मनुष्य इस वचन की चेन को समझ नहीं पाया। बस
करना क्या था, इस वचन की चेन को समझना था। कैसे प्रभु एक के जरिए पूरा घराना खींच रहा है। अगर ये मनुष्य जान लेता तो मनुष्य उस एक पर जिस पर खुदा की महिमा हुई पहचान लेता। आज घर उसके विरोध में ना होता, ना चोरी करी, इधर देखो, ना कोई गलत काम किया और ना ही कुछ ऐसा काम किया, तो घराना तुम्हारे विरोध में क्यों बात कर रहा है? वही आत्मा जो देख लेती है कि इसके कारण पूरा घर बच सकता है, लाओ मैं फूट डालूं। क्या ही धन्य होता कि जिसके अंदर प्रभु का वचन आया, तुम उसको ना देख के प्रभु के उस चेन को, उस वचन को देख लेते। आइए देखें, जो दाऊद कह रहा है कि मुझे दिखा मार्ग को, तेरा वचन उद्धार है, मुझे अपनी शिक्षाएं बता, मैं दिन भर तेरे वचन को स्मरण करता हूं। ये सारी बातें दाऊद कह रहा है। अब इससे दाऊद को क्या मिला? खोलो यिर्मयाह, आप देखने जा रहे हैं, आप देखने वाली आंखें खोलो। यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय 32, प्रेज़ द लॉर्ड, 33 अध्याय। वर्ष से पढ़ो, आप समझना। अगर नहीं समझे, अब इधर देखो, अगर नहीं समझे तो बाइबल पढ़ते रहना, लेकिन दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये वचन कागज के अंदर लिखे रहने के लिए नहीं आया। अगर कागज के अंदर लिखे रहने के लिए आता तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स बनता। ये उड़ता है। फिर समझो, कोई चीज उड़ती नहीं है, ये उड़ता है और उड़ के आ जाएगा देह के अंदर, और आदमी ढूंढेगा इसके अंदर। जैसे वो खोजा ढूंढ रहा था, किताब लेके ढूंढ रहा, और उड़ के आया फिलिपुस के अंदर। तो फिलिपुस क्या कर रहा था? उड़ के पहुंचा। उड़ने वाला वचन है। उड़ के पहुंचा, उसके बाद उड़ के बता दिया, उड़ के उसने पकड़ लिया। किताब तो पढ़ रहा था, समझ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि किताब से उड़ा वचन और फिलिपुस के अंदर आ गया। ठीक कैसे ही किताब से उड़ा और दाऊद के अंदर आया। अब दिखाई देगा वचन। देखो, पढ़ो यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत पढ़ो। उन दिनों में और उन समय में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा। दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। लगी डाल। केवल दाऊद पे नहीं, वंश पे लग गई डाल। ऐसे ही थोड़ी ना कह रहा मुझे दिखा। दाऊद नहीं कह रहा मेरी पत्नी को समझाओ प्रभु, वो बाइबल नहीं पढ़ती है, पता नहीं क्या है, सुलेमान समझता नहीं है।
किसी के चक्कर में दाऊद नहीं आ रहा। दाऊद कह रहा मुझे दिखा, जा जाके देखो। और निरे लोग कह रहे हैं भैया हम तो पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। तुम्हारे अंदर दिखता नहीं इसलिए नहीं पढ़ते। जिस दिन दिखेगा दौड़ दौड़ के पढ़ेंगे। और मैं बताऊं नहीं भी पढ़ेंगे तो भी देख के चलेंगे। कह रहा दाऊद के वंश पे एक डाली। आओ, कहां से लाओगे ये वचन? ऑटोमेटिक वंश आया जब दाऊद ने देखना शुरू किया। आज तुम देखना शुरू करोगे, वंश पीछे आ जाएगा। नहीं देखोगे, कहोगे चाचा मामा ताऊ भट। नहीं समझेगा कोई कि तूने समझने की कोशिश करी। पढ़ो जरा 15वीं आयत। और उन दिनों में दाऊद के वंश में धर्म की एक और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। अरे कौन सा काम करेगा? न्याय धर्म के काम कौन करेगा? दाऊद का वंश करेगा। अरे दाऊद का वंश न्याय और धर्म के काम कैसे कर रहा है? क्योंकि दाऊद ने देख लिया। तुमने क्या देखा? मिरिंडा, थम्स अप, स्प्राइट। ये बोतल बड़ी है, फ्रिज में नहीं आ पाएगी। थोड़ा छोटा ले लो, फ्रिज में आ जाएगी। समोसा ठंडा गरम? ठंडा है समोसा, गरम लो गरम। क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? क्योंकि जब पुत्र का विवाह होता है तो पुत्र का एक घर बन जाता है। समझो, अब पुत्र का पत्नी, उसके बच्चे, ये उसका घर है। और वंश है उसके माता पिता, पुत्र, पुत्रियां, पत्नी और पुत्र, ये वंश है। लेकिन घर है एक पति, पत्नी और उसके बच्चे। अब दाऊद ने पहले अपने घर को मजबूत किया, खुद देखना चाहा। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो ये मेरा घराना है। और अगर बात कहा जाए कि तेरा घर क्या है, तो मेरा घर मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी सृष्टि और रूथ है। चाहे लाख तुम कहो नहीं मेरा भाई है, मेरी बहन, मेरी ना 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 ना, ये घराना आ जाएगा। लेकिन घर है मेरी पत्नी, मेरी सृष्टि, मेरी रूथ। अगर मैं इनके प्रति ईमानदार नहीं होऊंगा, घराना गया बाहर पीछे। सबसे पहले मुझे सृष्टि, रूथ और अपनी पत्नी के लिए खुद देखना है खुदा के वचन को। और जहां मैं एकदम ईमानदार बन के देखा, वहां खुदा कह रहा तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, और तेरे बच्चे ही नहीं बल्कि तेरा घराना भी मैं बचाऊंगा। लाख आप अपने पिता से जितना प्यार कर ले, लाख आप अपने भाई से जितना प्यार कर ले, कहे नहीं मेरी पत्नी से पहले मेरा भाई है, नहीं मेरे बच्चों से पहले मेरे माता पिता, नहीं है। बाइबल इसका इनकार करती है। तुम लाख चिल्लाते रहो, तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि तुम और तुम्हारी पत्नी एक देह है। फिर समझो वचन को, जैसे हो चुका
वैसे ही अभी भी होगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा मुझे दिखा, मुझे अपने मार्ग को समझा, मुझे शिक्षा दे, मुझे अपने उद्धार के वचन को बता, मुझे दिन भर अपने वचन में बने रहने की सामर्थ्य। क्यों कह रहा दाऊद? अब यहोवा जो कहना शुरू किया, पढ़ लो। ऐसा कहा यहोवा ने कि सच में दाऊद का कहना अभी फीका पड़ गया। जरा पढ़ो जरा। एक तो दाऊद ने कहा, आमीन है, आमीन है, दाऊद का कहना हुआ सुना था, ठीक है ना। अब यहोवा ने जब कहा तो देखो कहां तक पहुंच गया वो। पढ़ो जरा 15वीं आयत से। गाँव के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहोवा अच्छा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारे धर्म का। आगे बढ़ो। बने रहेंगे। फिर यहोवा का ये वचन इब्राहिम के पास पहुंचा। यहोवा कहता है, मैं दिन और रात के विषय में जो आशावादी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय ना हो, तब ये जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संभाली है टूट सकेगी कि तेरे वंश गति पर बिराजने वाले सदैव बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? सदैव बने रहेंगे। जब तक दिन और रात। अगर कोई दिन और रात को अलग कर दे तब ये वाचा टूटेगी। सदैव बने रहेंगे। अब समझो हमारे बच्चे कैसे वचन सीखेंगे। बहुत बड़ा युद्ध है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे बच्चों के अंदर अभी बहुत बड़े बड़े युद्ध होंगे। बच्चों को युद्धों के बीच में एक, इधर देखो याजक की तरफ, एक घंघोर युद्ध के बीच में क्या रखा जाएगा। तुम लाख चाहोगे कि मैं अपने बच्चे को युद्ध में ना भेजूं, लेकिन तुम्हारी संतानों को घंघोर युद्ध के बीच में रखा जाएगा। और उस युद्ध के बीच में जब वो संतान खड़ी होगी तो तुम उसकी कुछ रक्षा नहीं करोगे, बांध देगा बाड़ा, छू भी नहीं पाओगे। ये हकीकत है जिसको मनुष्य नहीं जाना। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारा बच्चा घंघोर युद्ध के बीच में है। तुम्हारे बगल में सो रहा होगा, तुम्हारे साथ चल रहा होगा, तुम्हारे साथ थाली में खा रहा होगा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं होगा कि वो घंघोर युद्ध के बीच में खड़ा है, क्योंकि तुम्हारी आंखें वहां तक देख ही नहीं पाएंगी। लेकिन खुदा देखेगा कि ये घंघोर युद्ध के बीच में। ऐसे हाथ करो और कहो, हमारा ही बच्चा घंघोर युद्ध के बीच में क्यों? क्योंकि तुम रोज वचन पढ़ रहे हो। इसका लेखा एक एक जने से लिया जाएगा। तुम वचन पढ़ रहे हो इसलिए अपनी रक्षा तो कर ली तुमने, समझो, अपनी रक्षा तो कर ली। कहीं तुमने इस वचन को पढ़ के अपने बच्चों को घंघोर युद्ध में तो नहीं रख दिया। इसलिए क्योंकि उस घंघोर युद्ध में खुदा ही उसकी रक्षा कर सकता है।
इसलिए दाऊद जानता है इस बात को, और दाऊद कह रहा है कि मुझे दिखा दे ताकि मैं इनको बता दूं, क्योंकि मैं वो समय नहीं देख पाऊंगा। मेरा बच्चा उस घंघोर युद्ध में होगा, उसकी रक्षा खुदा करेगा। और सेम चीज सुलेमान के साथ घट गई। दाऊद चला गया, कह रहा दाऊद तो गया, लेकिन दाऊद के कारण ये सारी आशीष तुझ पर आएगी सुलेमान, क्योंकि अगर दाऊद तेरा पिता ना होता कब का तू काट डाला गया होता। क्यों? घंघोर युद्ध के बीच में है तू, लेकिन मैं उस घंघोर युद्ध के बीच में खड़े होके तेरे राज्य में शांति बनाए रखूंगा। देख लो, ऐसे ही है वचन, सेम ऐसे ही है वचन। जब तुम रहोगे ही नहीं तो कहां से अपने बच्चे को घंघोर युद्ध से बचाओगे? दाऊद नहीं है, दाऊद नहीं है। तब भी वो जिसको दाऊद ने देखा, तब भी वो जिसको दाऊद ने दिन भर उसकी शिक्षा को पाने के लिए यत्न करा, दाऊद के बेटे सुलेमान के साथ है। आमीन आमीन। और कह रहा है तेरे राज्य के समय में शांति बनी रहेगी। हालेलुया। लेकिन तूने सुलेमान ऐसा काम कर दिया कि तेरे बेटे इसका फरमान भरेंगे। तेरे बेटों को 2 गोत्र दूंगा, बाकी तेरे राज्य के किसी कर्मचारी को सारे गोत्र फेर दूंगा। लो, आमीन। अब बताइए आप कहां से लाएंगे आप ये वचन? क्या सोच रहे हैं आप? ये वचन क्या यहां तक है? अरे ये सृष्टि है, और सृष्टि को आज तक कोई नहीं पूरा पकड़ पाया। हालेलुया। तुम कहां पकड़ोगे? तुम कह रहे नहीं, तुम्हारा जीवन भाप है। तुम्हारे बच्चों के बच्चों का बच्चों के बच्चों का जीवन देखा है इसने, और जो बाप दादाएं सो रहे हैं उनको भी इसने देखा है। जो हमारे बाप दादाओं के दादाओं थे, जो पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा हमारे पुस्त कार एसी कार में चलेंगे, और आज कार नॉर्मल बात हो गई है। माचिस के डिब्बे की तरह लाइन से खड़ी हुई हैं, और सब जाते जाते आते जाते कूदते। देखो लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं, हटाओ ये सब गाड़ियों को। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मनुष्य नहीं बताया। अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, आज स्वयं के जीवन को वचन में ठीक कर लो। इस समय ना अपने बेटे को देखो, और ना अपनी बेटी को, और ना अपने पति को, क्योंकि बेटे और बेटी और पति को जो देखता है वो मूर्ख, और बुद्धिमान वो जो खुदा को देखता है। अगर खुदा को देखोगे तो बेटे बेटी पति सब बचेंगे, और अगर बेटे बेटी पति को देखोगे तो एकदम इसी में जुटे रहोगे, एकदम इसी में जुटे रहोगे, और तुम भी इन्हीं के साथ निकल लोगे। अब यहां बात ये नहीं कि हमारे घर में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, नहीं। अब यहाँ बात ये, क्या मेरे जीवन से मेरे बच्चे वचन को देख रहे हैं? अब ये बच्चे जितना पढ़ के नहीं सीखेंगे
उतना ज़्यादा तुम्हारे जीवनों को पढ़ के सीखेंगे। ये रोज़ देख रहे हैं, जब ये के बच्चे होंगे तब ये बातें बताया करेंगे, हमारे पापा थे, हमारे वो हमेशा मीटिंग ही करते रहते थे। और जब खड़े होते थे कहते थे मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। क्या उम्र, क्या समझ रहे हो? 2-3 साल में 40 साल पार हो जाएंगे और 20 साल के बाद 60 हो जाएंगे। अब हमारी उम्र एकदम भाप की भाप बन गई है। अब अपने बच्चों के प्रति ईमानदार हो जाओ। अभी भी अपने आप को ट्यूब टाप करने में जचे पड़े हो। नहीं करो ट्यूब टाप, अच्छे दिखो, वेल मेंटेन दिखो, लेकिन केवल अपने शरीर के लिए ना जियो, बल्कि अब अपने जीवन को प्रभु में दे दो। उसने कहा जो दिन और रात को अलग कर सकेगा तभी मेरी वाचा इस वंश से टलेगी, नहीं तो मेरी वाचा टलेगी नहीं। हाँ, थोड़े समय के लिए मैं इससे दूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसे भूलूंगा नहीं। फिर समझ लो वचन। क्या करेंगे आप? कैसे अपने बच्चों को वचन सिखाएंगे? जाइए देखिए, संसार में संतान जो उत्पन्न हो रही हैं, जो आज की नई पीढ़ियां हैं, उनका बोलना, उनका सुनना, उनका चलना, सारी बातों को देखिए। आप कहेंगे ऐसे तो हम नहीं थे। और क्या चीज़ की कमी है जो उनको ना मिल रही हो? सब कुछ मिल रहा है, इसके बावजूद उनका कैरेक्टर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कैरेक्टर क्योंकि माँ बाप ने संसार की चीज़ें लाके दे दी, लेकिन जो दाऊद दे रहा है वो हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? दाऊद कह रहा मुझे मार्ग बता, मुझे शिक्षा बता, ताकि दिन और रात मैं तेरे इस वचन में बना रहूं, मुझसे अपने आप को दूर ना कर। ये बातें क्यों कह रहा दाऊद? कुछ तो करना होगा। कल आपने देखा, बहुत ध्यान से अगर सुना होगा, खुदा ने यहेजकेल की पत्नी को मांग लिया। अगर यहेजकेल की आंखें अपनी पत्नी पे लगी होती तो यहेजकेल कभी अपनी पत्नी को नहीं देता। यहेजकेल की आंखें खुदा पे लगी, उसने चू और चा नहीं करा। और करना क्या था कि यहेजकेल की पत्नी लेके उन्हें एक चिन्ह दिखाना था। चिन्ह दिखाने के लिए उसने अपने दास की पत्नी ले ली। चिन्ह दिखाने के लिए उसने दाऊद के बेटे को ले लिया। दे देता दाऊद को बेटा, ना मरने देता, मरने दिया। आज भी चिन्ह है। इसी तरीके से खुदा हम और आपसे एक चिन्ह चाहता है। क्या तुम चिन्ह दोगे? चिन्ह के लिए परीक्षा देना होगा। अब्राहम, इसहाक,
और याकूब का खुदा हूँ। तो इनका अगर खुदा है तो खुदा ने इन्हें चिन्ह दिया, तो अगर तुम्हारा खुदा है तो तुम्हें भी चिन्ह देना होगा। और तुम सोचोगे कि मैं अपने घराने को बचा लूंगा और चिन्ह ना दूं तो मेरा घराना बच जाएगा। नहीं, चिन्ह देने के लिए अगर घराना भी जाता है तो जाने दो, क्योंकि बचाना और मारना उसके हाथ में है। सबसे बड़ी बात तो ये, क्या ही धन्य हो कि हम में से कोई एक खुदा के लिए चिन्ह ठहरे। चिंता ना करना, तुम्हारे प्राणों को बचाया गया है। मनुष्य से कहेगा इनके प्राण गए, लेकिन वहां पर खुदा तुम्हारे प्राण बचा रहा है। और अगर खुदा में प्राण नहीं दोगे तो ऐसे भी प्राण एक बार जाएंगे। क्या ये धन्य हो कि हमारे प्राण खुदा में जाएं। अगर खुदा में नहीं दोगे तो बिना खुदा के भी प्राण जाना है और खुदा में भी प्राण जाना है। लेकिन जब खुदा में जाओगे तो प्राणों की बचत करोगे, और बिना खुदा के जाओगे तो हाय हाय करोगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें 2 मिनट के लिए बस बताना चाहूँगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने खासकर मुझे इस मीटिंग का एक हिस्सा रखा है, और मैं इस बात को यहाँ पर प्रमाणित ये करना चाहता हूँ कि ये मीटिंग भले ही लोगों के लिए चंगाइयों के रूप में आ रही हो या आशीषों के रूप में आ रही हो, पर मैं आपको बताऊँ ये मीटिंग एक जीवन के रूप में हमें आज दी जा रही है। और ये केवल आशीषों के लिए ही नहीं चल रही, बल्कि ये जीवनदायक वचन है। और मैं इस बात का ये प्रमाण देना चाहूँगा कि मैं जो बात आज वचन में आई, ये बात मैं अपनी पत्नी से करता हुआ आ रहा था। और मैं यही कह रहा था कि मैंने कहा सारा देख, एक समय था जब मैं अकेला जाता था, खुदा साथ था, और आज देख कि घराना खिंच करके आ रहा है। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि जो बात प्रभु के कान हमेशा अपने अभिषिक्तों के मुंह की ओर लगे रहते हैं, उसने उस बातों को सुना और आज वही प्रचार प्रभु ने यहाँ पर कराया। ये प्रमाणित है कि पवित्र आत्मा अगर ना हो तो विचार कभी भी एक नहीं हो सकते। खुदावन का एक बात और धन्यवाद दूंगा कि मैं बीते कुछ समय से अपने घराने के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में घट रही है, जो वचन के ज़रिए प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घराना नहीं देख पाता। परंतु मैं इस चीज़ के लिए निरंतर दुआ कर रहा था, लेकिन प्रभु ने आज इस वचन के ज़रिए मुझे उत्तर दिया कि पहले तू दाऊद के समान, जैसा उसने कहा कि मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे, अपने मार्ग मुझे दिखला ताकि मैं उसमें बना रहूं। प्रभु ने मुझे उस चीज़ का उत्तर दिया। मैं धन्यवादित हूँ खुदा का कि मुझे उसने सिखाया आज इस मीटिंग से कि मुझे और इस मीटिंग में कैसे चौकसी से चलना है, क्योंकि घराने की चिंता खुदावन हम सब से ज़्यादा भला करता है। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मन को एक किया, उसने मुझे चंगाई दी, और एक बार फिर प्रभु ने ये प्रमाणित किया ये मीटिंग मनुष्य के द्वारा नहीं चल रही परंतु आत्मा के द्वारा है। इस मीटिंग को हम हल्के में ना लें मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात सत्य है कि अब वो समय बहुत ही निकट है कि ये मीटिंग भी उठाई जाएगी, क्योंकि दुल्हन जब यहाँ से उठेगी तो मेरे प्रियो आप चाहे जितना सुने खुदा का अनुग्रह वहाँ ना होगा। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से कि प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपके कान सदा अपने अभिषिक्तों के मुंह की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद देता हूं खुदावन कि आप हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते और उसका उत्तर अपने समय के अनुसार देते हैं। खुदा प्यारे प्रभु ये प्रार्थना मेरी थी आपसे खुदावन कि मेरा घराना जो प्यारे प्रभु अभी बहुत सी चीज़ों को नहीं देख पा रहा,
जो आप प्यारे प्रभु वचन में चलते चलते हमें दिखा रहे हैं खुदावन। हाँ, कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि प्यारे प्रभु ये कब समझेंगे या कैसे होगा, परंतु एक बार फिर मुझे प्यारे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आपने उसका उत्तर दिया कि मुझे खुदावन तेरे मार्ग में कैसे चलना है खुदा। प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबको अपने मार्ग की ऐसे ही शिक्षा दे ताकि मेरा मन आपके वचन में सदा आनंदित रहने वाला बन सके। प्यारे प्रभु ये ना देखूं खुदावन कि कौन वचन में कितना बढ़ता है या कितना नहीं। खुदावन मैं जानता हूँ प्यारे प्रभु कि मुझे तेरी ओर सदा दृष्टि रखनी है खुदा। और प्यारे प्रभु हमारे भाई बहन भी खुदावन ऐसे ही आपकी ओर सदा दृष्टि रखने पाए खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन कि जितनों ने आपकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी ना काले हुए मेरे खुदा। धन्यवादित हूँ खुदावन एक बार फिर से प्यारे प्रभु कि तूने मुझे चंगाई दी प्यारे प्रभु, ये सामर्थ दिया कि आज यहाँ मैं खड़ा हो पाया हूँ प्यारे प्रभु। जो कुछ भी कमी घटी है अब इस प्यारे प्रभु पापी शरीर में खुदावन इसको चंगा कर, ताकि मैं प्रतिदिन खुदावन तेरे वचन की डेवड़ी पर खड़ा रहने पाऊँ खुदा। प्यारे प्रभु संसार और संसार की चीज़ों की कामना नहीं करता मेरे खुदा, बस चाहता हूँ प्यारे प्रभु कि प्रतिदिन आपके इस सभा में रहने पाऊँ और पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें खुदावन तेरा दास सुनाता है खुदा उसको खुदावन सुनकर उस पर चलने पाऊँ मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन इस घर पर जब वचन खुला इस घर का उद्धार होने पाए। ऐसे बहुत से घराने जो प्यारे प्रभु इस यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं उनका भी उद्धार खुदावन आपके द्वारा होने पाए। धन्यवादित हैं आए हर एक भाई बहन के लिए जो खुदावन अपने घरों को छोड़कर आए हैं। खुदावन सब पर बड़ी आशीष दे, बड़ी प्यारे प्रभु इनको और प्यारे प्रभु वचन में बढ़ा खुदा, ताकि हम और हमारे बच्चे भी खुदावन हमें देखकर खुदावन आपके वचन को सीखें खुदावन, और होने दे कि हम उनके सामने एक चलती फिरती पत्रियां बनने पाएँ खुदा। होने दे हमें आत्मा से भर मेरे खुदा, ताकि प्यारे प्रभु हम वो करें वो बोलें और वो प्यारे प्रभु सुने जो वचन है खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है ऐसा बोलो मानो जैसे प्रभु का वचन हो मेरे खुदा। होने दे कि हमारे मुंह की चौकसी हो, हमारे आंखों की चौकसी हो, हमारे कानों की चौकसी हो खुदा, ताकि हर एक बात में खुदावन तेरा वचन हमारे अंदर प्यारे प्रभु दिन दुगना और रात चौगना बढ़ने पाए मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यारे प्रभु जितने लोग कठिनाइयों में हैं, बीमार हैं, उन सब पर अपनी आशीष भरा हाथ रखें, उन्हें आप शिव प्यारे प्रभु चंगाई दें खुदा। और होने दे प्यारे प्रभु कि ये छोटा झुंड खुदावन तेरे नज़र में ऐसे ही पवित्र ठहरे और प्यारे प्रभु चलता रहे खुदावन। प्यारे प्रभु तेरी डेवड़ी पर ऐसे ही बना रहूं खुदावन, हम सब बने रहें खुदा। और जब प्यारे प्रभु हम यहाँ से जाएं और तो भी वो तेरी डेवड़ी हो खुदावन जब हमारा यहाँ से जाना हो खुदा। दुआ करते हैं खुदावन हमारे याजक पर आपकी आशीषें हो प्यारे प्रभु। होने दे इनका घराना आपके माध्यम ऐसे ही प्यारे प्रभु आपके माध्यम से ऐसे ही तेरे वचन में और बढ़ता जाए खुदावन और उद्धार को ग्रहण करता जाए खुदा। प्यारे प्रभु जी होने दे प्यारे प्रभु कि हम सब प्यारे प्रभु जो यहाँ कई हैं आपके वचन में एक हो खुदावन, और प्यारे प्रभु ताकि आपकी देह उन्नति पाए। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवादित हूँ खुदावन कि आप हर समय प्यारे प्रभु जिस सभा में मुझे चलाते हैं, जिस सभा में हम सबको चलाते हैं, उसका प्रमाण देते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु ये मीटिंग किसी भाई के जरिए नहीं परंतु ये तेरा आत्मा है खुदावन जो आता और हमें समझाता है खुदावन उन गहराई की बातों को, इन बातों को जो प्यारे प्रभु मनुष्य के बस की नहीं है खुदा। प्यारे प्रभु उन्हें तो बड़ी ही सरलता पूर्वक हमारे मनों में डालता है। धन्यवादित हूँ खुदावन कि तूने मेरी प्रार्थनाओं का और हर समय हम सब की प्रार्थनाओं का आप उत्तर देते हैं खुदा। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद।